हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है, अभी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम थे उनकी सारी सब साइकिल ख़त्म हो चुकी है, एक सीजीएल मेंस को छोड़ के। अब हम एक टारगेट बनाते हैं एसएससी के जो भी एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हों, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है, चाहे आप सीजीएल की बात करें या आप सीएचएसएल या एमटीएस या सीपीओ या यूपीएसआई या एसएससी जीडी। जितने भी एग्जाम हैं जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपकी पूछी जाती है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कैलकुलेशन 30 डे सीरीज। ये एक इंट्रो क्लास होगी, डेली आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को प्रेस करके रखे। डेली सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। और हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन से आप कितना अपना कैसे टाइम बचाएं पेपर में। और आपको पता है आजकल थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव बढ़ने लगा है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, किसी का भी। इवन रेलवे का भी, रेलवे तो हम भूल ही गए इसमें। रेलवे तो अभी आपका मेन एग्जाम है 2026 में टारगेट, उसका तो कैलेंडर भी पहले ऐसे आ चुका है। तो मैं कुछ ऐसे सीक्रेट आपको इसमें मैथमेटिक्स में बताऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से, या जो हमारी कैलकुलेशन, जो बड़े बड़े सवालों को आपको बहुत, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत जल्दी आप अप्रोच कर पाएँ। ठीक है, तो एक इंट्रो क्लास होगी और मैं इसमें 30 दिन आपको लगातार एक क्लास देता रहूँगा, जो आप सुबह 8 बजे डेली देखेंगे। देन उसके बाद आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और बात, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक दो क्लास लीजिएगा पहले आराम से, तब डिसाइड कर दीजिएगा कंटेंट में दम है या नहीं है। बाकी मैं अपने मुंह से कहूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका जब क्लास लोगे तो उससे डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा क्लास में क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, रेगुलरिटी, रेगुलर आपको बनते रहना है। 30 दिन तक आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, मैं मैं बताऊं जैसे आपको। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्रैक्शन नेक्स्ट क्लास होगी हमारी डेसिमल पर। ठीक है, थर्ड क्लास होगी आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। आपको जैसे कोई मल्टीप्लाई करने को दे दिया जाए कि मैं बोलूँ आपको 45 × 78, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि लास्ट के हमें 2 डिजिट फाइंड कर लें। तो अगर हमें ऑप्शन 4 दिए, एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 3 ऑप्शन, और लास्ट के 2 डिजिट दोनों चारों ऑप्शंस के डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि उनमें से हम लास्ट 2 डिजिट निकाल लें। कहीं कहीं आपको यूनिट डिजिट से सवाल बन जाता है। एंड डिविजिबिलिटी इसमें भी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, डिविजिबिलिटी के साथ साथ हम लोग आपको पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन। अब बोलेंगे बच्चे का मल्टीप्लाई तो हमें आता आता है, लेकिन आपको मैं किस तरीके से कितनी जल्दी करा सकता हूँ वो आप देखेंगे। डिवीजन तो हमने फ्रैक्शन के रूप में पढ़ ही लेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आप देन उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें अब इसमें पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ आपको, मेंसुरेशन में आपने देखा होगा पाई हमारी बहुत यूज होती है, रेडियस। और ऐसा नहीं, कराने के साथ साथ मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन में हम अप्रोच लगाते तो हमें ये आंसर मिल जाता। ठीक है, जैसे फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी, मैंने बता ही दिया। एलसीएम एचसीएफ में भी आपका लगेगा ये, जब आप क्लास करोगे तब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा।
एलसीएम एचसीएफ का तो थोड़ा मेंसुरेशन को भी हम टैकल करेंगे। मेंसुरेशन की किस तरीके के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं वो भी कैलकुलेटिव मेंसुरेशन को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा ट्रिपलेट आपको। ट्रिपलेट पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि ट्रिपलेट्स की आपको एक अप्रोच बता दूंगा कि आप देख के कैसे पहचाने ट्रिपलेट्स। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट देखो, 3 4 5 5 12 17 सब ने पढ़ा है, लेकिन यही मैं ये कर दूँ 1.5 2 2.5, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसी ऐसे ही मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि इस तरीके से हम कैसे अप्रोच कर पाएँ। आप मान के चलो आपको कि ट्रायंगल की साइड दे दी 1.5 2.5, पूछा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट निकालोगे। अब इसमें आपको ना तो बेस पता है ना हाइट पता है, तो सबसे पहले हम ये देख लें क्या ये 90 डिग्री या आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनना है, या कोई ट्रिपलेट तो नहीं बनना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। रेगुलर आपको क्लास में रहना है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। कल आप आइएगा तो मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट और देता हूँ। हाँ, इसमें एक दो चीज़ और रहेंगी, जैसे स्क्वायर रहेगा आपका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, ठीक है। टेबल आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप 1 से लेकर अगर 30 तक टेबल याद रख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। टेबल लर्न करके आइएगा, और थोड़ा कल फ्रैक्शन को देख के आइए। कल की क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन में भी, कि जैसे मैंने बोला 7/5, 7 को 5 से बाहर करना है, या 78 को 78 को 5 से डिवाइड करना है। तो मैं इसका किस तरीके से करूँगा, कुछ बच्चे करेंगे कि 78 को 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं, इस करने को दो तरीके होते हैं। अगर मैं इसको 10 मान लूँ, 10 से तो आप इजीली किसी भी संख्या को क्या कर दो। इसको मैंने 10 बना लिया, इसको मैंने इसको भी भाई इसको 10 बनाएंगे, इसको भी 2 से गणा, तो 78 दूनी कितना होता है आपका, 8 2 16, 156। नीचे मैंने 10 बना लिया, तो कितना आएगा आपका 15.6, कितना 15.6 आ गया। हमें 10 की पावर है या 100 की, 10 की बेस में या 100 की बेस में अगर हम लेके आएंगे ना, तो क्वेश्चन को ना आँख बंद करके कर लेंगे। अब 10 बनाना भी बड़े में अपने आप में बड़ा मुश्किल है। जब आप क्लास करोगे ना 10 मैं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर देखो अब आप लोग एक अप्रोच आपके पास ये होती है कि 5 से इस तरीके डिवाइड करो, 5 चिकन 5 कोई बच्चा लिखेगा, फिर 2 इसमें से ये 8 नीचे आ जाएगा, 5 सत्ते 5 कितना आ जाएगा, 5 25 सॉरी 3.0, यहाँ पॉइंट लगाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 15.6 आ रहा है, लेकिन बट क्या ये सही है? मैंने बोला आप डायरेक्ट 10 बनाइए ना, 10 से आपको सीधी इजीली मल्टीप्लाई करना आ जाता है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप पेपर दोगे ना अपने मैथ के पेपर में, अपना टाइम सेविंग कर लोगे, क्योंकि अभी भी नया पैटर्न आया है, उसमें कैलकुलेटेड सवाल देखने को मिले हैं। टाइम सेविंग कर लो, टाइम सेव हो जाएगा तो आप वो ध्यान आप कुछ और सब्जेक्ट्स में दे दोगे। देखो जब आपका तरीका स्मूथ होगा तो आप थकोगे नहीं, एक लंबे समय तक अच्छी चीज़ें पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल हम फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो और एक बात क्लास की एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्लास आपको डेली 8 बजे मिलेगी, डेली मॉर्निंग में। तो हो सके तो आप बेल आइकन प्रेस करके रखिए, अलार्म लगा रखिए, आपको ये क्लास मिलेगी। 30 to 35 मिनट्स की क्लास की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये जिम्मेदारी हमारी, आपको काम सिर्फ पढ़ने का है, आप मन लगा के पढ़िएगा। 30 दिन के बाद अपने आप में देखिएगा क्या कैलकुलेशन में आपका इंप्रूव हुआ है या आप में इंप्रूव हुआ है। आप क्वेश्चन में फंसते थे, मल्टीप्लाई करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ें जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जा रहा, तो ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे कम करना बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आज तो ये इंट्रो क्लास है, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। आपको फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ाएंगे आज, एज फ्रैक्शंस को हम कैसे डील करें, और जब पूछिए क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे, मैं बताऊंगा कि इस ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस पेपर में पूछा गया, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के
एक नए धमाकेदार सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।